श्री श्री गुरु गौरांग जयतः। बलदेव पूर्णिमा बलराम प्रभु का शुभ आविर्भाव दिवस है। इस दिन वो जगत में प्रकट हुए थे। उनका जन्म दिवस श्री कृष्ण जन्माष्टमी से 8 दिन पहले होता है। बलदेव प्रभु का एक नाम बलराम और एक नाम संकर्षण भी है। ये रोहिणी नंदन के नाम से भी जाने जाते हैं। देवकी के गर्भ में ये 7वें गर्भ के रूप में जो थे, तो योग माया जी ने उनका स्थानांतरण या गर्भपात कराकर उन्हें रोहिणी जी के गर्भ में जो शिशु था उसके साथ ही मिला दिया। इसीलिए इनका नाम एक संकर्षण भी है, क्योंकि योग माया जी ने उसको आकर्षण करके देवकी मैया के गर्भ से रोहिणी जी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। बलदेव जी हर समय श्री कृष्ण के साथ ही रहे, चाहे वो ब्रज में हो, चाहे मथुरा में या चाहे द्वारका में। वो उनकी हर लीला में उनका सहयोग करते हैं। एक रूप में वो शेषनाग जी और अनंत देव भी हैं, जो पृथ्वी को अपने फनों पे धारण करते हैं। और रामलीला में वो लक्ष्मण जी के रूप में आए, महाप्रभु की लीला में नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। उन्हें अखंड गुरु तत्व के रूप में भी जाना जाता है। जितने भी ब्रज के परिकर हैं, जो सख्य, वात्सल्य और दास्य भाव के हैं, सभी बलदेव जी से ही आए। और साथ में जितने भी बद्ध जीव हैं, वो भी बलदेव प्रभु जी से ही आए हैं। तो बलदेव प्रभु अखंड गुरु हैं। गुरु रूप में वो छल और अज्ञानता को दूर करते हैं। इसके उदाहरण भागवत में दिए गए। ब्रज में बाकी सभी असुरों को भगवान कृष्ण ने स्वयं मारा, जैसे पूतना, अघासुर, बकासुर, केशी, कंस इत्यादि। परंतु ताल वन में गधे के रूप में जो धेनुकासुर था, जो अज्ञान का प्रतीक है, उसको बलदेव जी ने अपने हाथों से मारा। एक बार वन विहार करने के लिए श्री कृष्ण और बलदेव जी ग्वाल बालों के साथ गए, तो वो कहने लगे कि हे बलराम जी, आप बड़े शक्तिशाली हैं। यहाँ पर एक असुर जो गधे के रूप में रहता है और उसके साथ ऐसे ही दूसरे असुर भी रहते हैं, उन्होंने यहाँ पर ताल वन के अंदर अपना आधिपत्य जमाया हुआ है। और यहाँ इतने सुंदर रसीले फलों को वो कंस को दे देता है। हम लोग इसे ग्रहण नहीं कर पाते, परंतु हम भी इसका रसास्वादन करना चाहते हैं, तो आप कृपा कर हमें ये ताल फल ला कर दीजिए। तो जब वो लोग उन पेड़ों को हिलाने लगे और ताल फल तर तर करके गिरने लगे, तो इसका शब्द सुनकर धेनुकासुर और उसके साथी आ गए। गधा होने के कारण उसने पीछे वाले पैरों से बलदेव जी पर प्रहार किया। जब दूसरी बार प्रहार किया तो उन्होंने एक हाथ से ही उसके दोनों पैर पकड़कर उसको हवा में घुमाना शुरू कर दिया और एक ताल के वृक्ष पर उसको दे मारा। जैसे ही वो हवा में घूमने लगा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए और एक ताल का वृक्ष जब दूसरे ताल के वृक्ष पर गिरा, दूसरा तीसरे पर, तीसरा चौथे पर, तो सारे ताल के वृक्ष वहाँ पर गिर गए और सारे के सारे दैत्य वहाँ से चले गए। उसके बाद वो पूरा क्षेत्र ताल फलों से और दैत्यों की पार्थिव शरीरों से भर गया। तो उन्होंने, बलदेव जी ने उसे निष्कंटक बना दिया। तो गुरु रूप में वो अज्ञान का कैसे विनाश करते हैं, ये इसका प्रतीक है। प्रणाम मंत्र में भी आता है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, I was born in the darkest of the ignorance and you gave me torchlight. You lit the torchlight of knowledge and gave me the right vision. ये बोला जाता है कि हे गुरुदेव, मैं अंधतम अंधकार के अंदर पैदा हुआ और आपने ज्ञान रूपी शलाका से मेरे चक्षुओं को खोला। इसी तरह दूसरा उदाहरण आता है कपट का। एक दैत्य था प्रलंबासुर। वो गोपों की टोली में इसी तरह घुल मिल गया जैसे एक गोप हो, अपने आप को छुपा कर आया। तो कृष्ण उसको पहचान गए, परंतु उन्होंने ऐसा दिखाया कि वो उसको स्वीकार कर रहे हैं और उसको अपने साथ खेल में सम्मिलित कर लिया। उस दिन वो लोग ये खेल खेल रहे थे कि 2 पार्टीज में उन्होंने सारे ग्वाल बालों को डिवाइड कर दिया, विभाजित कर दिया।
और ये बोला कि आधी पार्टी जो जीत जाएगी वो दूसरे आधे वालों को, जो नहीं जीते हैं, जो हार गए हैं, उनके कंधों पर बैठेगी और वो लोग उसको दूर तक लेकर जाएंगे। प्रलंबासुर को ये पता था कि मैं कृष्ण से किसी हालत में भी जीत नहीं सकता हूँ, तो क्यों ना बलराम जी को ही मैं हत कर दूँ। तो उसने कृष्ण वाली साइड चूज कर ली। श्री कृष्ण की टोली या पार्टी हार गई और प्रलंबासुर उसी के अंदर था। तो प्रलंबासुर ने बलदेव जी को अपने कंधे पर बिठाया और बहुत दूर तक ले गया। बलदेव जी उसकी मंशा समझ गए, वो कृष्ण से अभिन्न है और अंतर्यामी है। उन्होंने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया और उसको वहीं पर मार डाला। तो कपट का भी विनाश गुरु की कृपा से ही हो सकता है, स्वयं साधक अपनी चेष्टा से इसे नहीं कर सकता। नित्यानंद प्रभु के रूप में भी बलदेव जी ने जगाई मधाई पर कृपा करके दिखाया कि जिस पर भगवान की कृपा ना हो तो गुरु के रूप में नित्यानंद प्रभु या बलदेव जी जब कृपा करें तो भगवान भी उन पर कृपा करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, चाहे वो कितना भी पापी या तापी हो। इसी तरह से एक ये भी बताया गया कि लक्ष्मण जी जब राम जी के साथ थे तो राम जी ने उन्हें सीता जी को वन में छोड़कर आने के लिए आज्ञा दी। उस समय उन्हें ये बिल्कुल भी रुचिकर नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा और अपनी इच्छा के विरुद्ध उन्हें सीता जी को निष्कासित करने के लिए जाना पड़ा। तब उन्होंने ये सोचा कि इस बार तो क्योंकि मैं छोटा हूँ मुझे इनकी हर बात माननी पड़ती है, पर अगली बार मैं बड़े भाई के रूप में ही श्री कृष्ण लीला में सहयोग दूंगा। तो तब वो बलदेव जी बड़े बनकर आए। आज बलदेव पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम बलदेव जी से यही प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर कृपा करें, जिससे कि हम भी राधा कृष्ण की सेवा में संलग्न हो पाएं। हरे कृष्णा।